स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पोलियो माइलेटस। ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा। इसका क्या मतलब है पोलियो का, इसका मीनिंग क्या है, ये इसका डिफिनीशन क्या है, इसके काजेस क्या है, ये किन किन लोगों में होता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका प्रिवेंशन क्या है और इसकी हिस्ट्री का ये कब से शुरू हुई और आजकल दुनिया में ये किन किन ममालिक में ये डिजीज वायरस से पोलियो कास होने वाली डिजीज मौजूद है। सबसे पहले पोलियो का डिजीज जिसे हम पोलियो माइलेटिस कहते हैं, ये डिजीज 1894 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले नमूदार हुई। आउटब्रेक इसने दे दी। आउटब्रेक का ये मतलब है कि पहले ये कुछ लोगों में ये बीमारियां थी, अचानक लोगों में इसकी तादाद बढ़ गई, जिसकी वजह से 18 लोग मर गए और 132 और या 134 के करीब पैरालाइज हो गए, यानी उसके टांग या उसके आर्म, इन मसल ने काम करना छोड़ दिया। तब दुनिया को पता चला कि ये तो एक डिसऑर्डर है वायरस से। इसके बाद 1905 में एक साइंटिस्ट एवर विकमेन ने इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिश किए। पोलियो माइलेटस का लफ्जी मतलब क्या है? पोलियो का मतलब है ग्रे मैटर। आपको पता है कि ब्रेन में एक वाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर होता है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने आपके सामने ड्रा किया है। ये हमारे साथ ब्रेन है। ब्रेन के अंदर इनर पार्ट में वाइट मैटर होंगे और आउटर पार्ट में ग्रे मैटर होंगे, जबकि सेकंड केबल ऑफ नर्वस सिस्टम जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड ये मेड्यूला ओब्लांगेटा से नीचे कोसिक्स एक हड्डी है, वहां पर खत्म हो जाती है। याद रखिए कि इस स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर इनसाइड है और व्हाइट मैटर आउटसाइड है। अब ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या है? डियर स्टूडेंट, व्हाइट मैटर वो मैटर है जिसमें माइलिनेटेड फाइबर होंगे, यानी फैटी एसिड से बनी हुई इसके ब्रांच होंगे, न्यूरॉन के बारे में हम कह रहे हैं। और ग्रे मैटर वो फाइबर है जिसमें माइलिनेटेड फाइबर नहीं होंगे। अगर आप और भी मजीद जानना चाहते हैं ग्रे और व्हाइट मैटर पे, तो आप सेकेंड ईयर के नर्वस कोऑर्डिनेशन में इस चैप्टर में न्यूरॉन पर मेरे इसी चैनल में वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो बहरहाल पोलियो को हम पोलियो माइलेटस कहते हैं। अब पोलियो का लफ्जी मतलब क्या है? ग्रे मैटर। MYE का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड, आइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ग्रे मैटर है उसमें जो इन्फ्लेमेशन होगी। अब इन्फ्लेमेशन का लफ्जी मतलब है रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, सूजिश होंगे या जलन होगी। तो इस तरह के ग्रे मैटर जब स्पाइनल कॉर्ड यानी इस सेकंड केबल ऑफ नर्वस सिस्टम में, ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो क्या है, वर्टिब्रियल कॉलम ने उसको प्रोटेक्ट किया है, सेकंड जो कि बॉडी के डार्सल साइड पे वाक़ है। तो इसके अंदर जो ग्रे मैटर है, जब इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो हम उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? पोलियो माइलेटस। अब पोलियो का लफ्जी मतलब तो आपको पता चल गया है। अब ये क्या है? विक्टिम है। विक्टिम क्या है?
विक्टिम यानी इससे कौन कौन से लोग शिकार हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि चिल्ड्रन यानी 5 साल से कम बच्चों को आपने मुख्तलिफ अपने इलाके में चौराहों पर मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखे होंगे कि पोलियो कैंप बने होते हैं, या पुलिस वालों के साथ चौकियों पर एक साइड पर एक बंदा जिसके एक स्पेसिफिक कोट होता है और उसके साथ एक कॉलर होता है और उसमें पोलियो वैक्सीन है, छोटे बच्चों को पिलाता है। ठीक है ना। तो जी चिल्ड्रन क्या है, ये अक्सर शिकार होते हैं, लेकिन बट नो एज इज एग्जेम्प्टेड, लेकिन किसी भी उम्र के शख्स को ये बीमारी हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद काजेस, अब आपको पता है कि ये एक वायरस जिसका नाम पोलियो है, इसकी 3 किस्में हैं, पोलियो वायरस 1, पोलियो वायरस 2, पोलियो वायरस 3। ये तीनों किस्म के पोलियो माइलेटस को काज करते हैं। पोलियो एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर नॉन इनवेलिड सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए मौजूद है। ठीक है ना। इसके न्यूक्लिक एसिड क्या है, जीनोम इसके अंदर क्या है, आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है, और इसके ऊपर वो कैप्सिड यानी प्रोटीन कोट पर भी बनी है, लेकिन इसके ऊपर एनवेलप नहीं है। ठीक है ना। तो उस वायरस को हम कहते हैं पोलियो। यानी पोलियो वायरस से स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में जो इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, उस डिजीज को हम कहते हैं पोलियो। क्लियर। अब ट्रांसमिशन ये कैसे फैलती है। याद रखिए कि पोलियो वायरस अक्सर बेशतर स्विमिंग पूल में हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, यानी वो जगह जहां पर छोटे बच्चे या बड़े स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, स्विमिंग पूल। पोलियो वायरस के इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी जो उसका इन्फेक्ट हुआ है उस बंदे से स्नीजिंग के जरिए, कपिंग के जरिए, या ओरल या फीकल रूट से, या माउथ के जरिए या नीचे फीकल रूट से भी पोलियो वायरस जिस्म के अंदर जाता है। याद रखिए, या माउथ के जरिए अंदर जाता है या नोज के जरिए अंदर जाता है, यहां पर थ्रोट में ये अपने तादाद को बढ़ाता है और फिर इसके बाद ये स्टमक में चला जाता है और स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है, इंटेस्टाइन से ब्लड या लाइम के जरिए यहां पर स्पाइनल कॉर्ड, इस हिस्से से लेकर यहां तक जो हिस्सा है सिलेंड्रिकल है, इस हिस्से को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यहां पर पहुंच जाता है। ये इसका टारगेट ऑर्गन है। यहां पर आपको जो नर्व नजर आ रही है, जो नर्व आपको नजर, ये सारे मिक्स नर्व है। ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देखें, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यहां पर मैं सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के 5 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो बिल्कुल गर्दन के करीब है, जिसको हम कहते हैं क्लेविसल रीजन, और इसके बाद फिर चेस्ट यानी थोरेसिक रीजन, और इसके बाद फिर लंबर रीजन, और इसके बाद कुजील रीजन, और इसके बाद कोसिक्स रीजन, कोजाइल रीजन और कोसिक्स रीजन। ये इसके 5 रीजन है। बहरहाल इनसे जो नर्व निकले हैं, इस नर्व को हम कहते हैं, ये मिक्स नर्व है। इसकी तादाद तकरीबन 31 पेयर है। ये पोलियो वायरस स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचकर ग्रे मैटर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करके एक नर्व को, इनमें से एक नर्व को, जिस नर्व को उसने डैमेज किया, ये उसको इन्फेक्ट करेगी। अब हमारा इम्यून सिस्टम, मिसाल के तौर पर इस नर्व को उसने इन्फेक्ट किया पोलियो वायरस ने, अब हमारा इम्यून सिस्टम इस पोलियो वायरस को क्या करके खत्म कर देता है और उस नर्व को भी डैमेज कर देते हैं। अब ये नर्व जिस मस्कुलर ऑर्गन के साथ है, जहां पर भी मौजूद है, ये आर्म की भी हो सकते हैं, ये लेग की भी हो सकते हैं, ये फेस की भी हो सकते हैं, ये आपके किसी भी बॉडी पार्ट के हो सकते हैं। याद रखिए कि इस बॉडी पार्ट में वो नर्व जिस बॉडी पार्ट के साथ उसका लिंक होगा, वो फंक्शन बॉडी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम ने वायरस, पोलियो वायरस के साथ साथ
उस नरों को भी खत्म कर दिया है। अब आपको पता है कि जब नरों एक मर्तबा डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा, वो ठीक नहीं होती, ठीक है ना। तो जी अब ये क्या है, इसके बाद ये तो ट्रांसमिशन थी। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड उस पीरियड को कहते हैं कि जब ये वायरस हमारे जिस्म के अंदर स्पाइनल कार्ड में पहुंच जाते हैं और ये जब तक अपने अलामतों को, यानी जब तक ये कोई डिसऑर्डर यानी स्पाइनल कार्ड को जब पहुंच जाता है तो फिर वहां पर कोई डिसऑर्डर पैदा करने की सिम्टम पैदा कर देता है, उस वक्त हम फिर कहते हैं कि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। यानी 7 से लेकर 14 दिन तक, 7 से लेकर 14 दिन तक ये हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कार्ड में किसी भी एक नरों, किसी भी एक जगह पर नरों को डैमेज कर देती है, ठीक है ना। ये जी साइन एंड सिम्टम, याद रखिए कि पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस है कि जिसके 70% सिम्टम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में, बहुत ज्यादा लोगों में 70% तक लोगों में इसके सिम्टम का पता नहीं चलता और उसको पोलियो वायरस हुआ, जबकि 29% लोगों में ब्रीफ फ्लू लाइक सिम्टम होंगे, यानी उसको हल्का फुल्का बुखार होगा और वो समझता है कि मौसमी बुखार है या जुकाम है या फलाने चीज की वजह से है, अगरचे वो पोलियो। 1% लोगों में इसके सिम्टम का पता चलता है, या वीकनेस उसमें शू होगी या फिर वो उसकी कोई आर्गन पैरालाइज हो जाएगा, तब पता चलता है कि ये तो पोलियो वायरस है। याद रखिए कि इसका ट्रांसमिशन का लोगों में इसकी परसेंटेज 0.5% है। 0.5% का क्या मतलब है कि 200 लोगों में एक बंदे को हो सकता है, ठीक है ना, बहुत कम परसेंटेज है। अब 3 बड़े सिम्टम आपको लाजमी तौर पर इसके होंगे। एक है पेरेस्थीजिया। पेरेस्थीजिया में क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने लेग में ऐसा महसूस करेगा कि इसमें कोई नीडल है, फीलिंग ऑफ नीडल इन द लेग, इसको क्या कहते हैं, पेरेस्थीजिया। और मेनिंगाइटिस या मेनिजिस, स्पाइनल कार्ड और मेम्ब्रेन पर एक मेम्ब्रेनियस कवर होता है, इसको कहते हैं मेनिजिस। जब इस मेम्ब्रेनियस कवर पर यहां पर अगर इन्फ्लेमेशन हो तो हम उसको कहते हैं मेनिंगाइटिस, ये भी एक सिम्टम है। तीसरा पैरालाइज, द मोस्ट सीवियर सिम्टम क्या है, पालिज करना, यानी किसी आर्गन का मफलूज होना, मस्कुलर आर्गन का हरकत छोड़ देना, ठीक है ना, काम करना छोड़ देना, ये हो गया। अब सिम्टम के बेस पे हमारे साथ 4 पोलियो के टाइप है, 4 किस्म के पोलियो होंगे। इसमें 3 पोलियो नॉर्मल पोलियो है और एक पोलियो क्या है, वो इंतहाई खतरनाक है। जो सबसे ज्यादा खतरनाक है उसको हम कहते हैं बल्बो पोलियो। ये हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिफिकल्टी पैदा करती है। इंटरकास्टल मसल, इंटरकास्टल डायाफ्राम वो मस्कुलर लेयर है जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के मस्कुलर लेयर को हम कहते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम खराब करके हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिफिकल्टी पैदा कर लेते हैं, इससे अक्सर व बेशतर मौत वाक़ हो जाता है। ये सबसे खतरनाक पोलियो है। जबकि सेकंड खतरनाक क्या है, पैरालिटिक पोलियो। ये ऐसे पोलियो है कि इसमें आप मर तो नहीं जाएंगे लेकिन आपका एक बाजू, एक आर्म या एक लेग या कोई और पार्ट वो पैरालाइज हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। तो उस पोलियो को हम कहते हैं कि ये पैरालाइटिक पोलियो है। ये सीवियर है लेकिन इसमें मरता आदमी नहीं है। जबकि बाकी 2 किस्में पोलियो की जो है, एब्रेटिव पोलियो, वो पोलियो है जो कि खतरनाक नहीं है। आपका सोर थ्रोट हो सकते हैं, ठीक है ना, किसी मस्कुलर पेन में, थाई मसल में या आर्म के मसल में या लेग के मसल में, पंडाली में, किसी जगह मुख्तलिफ मसल है वहां पर पेन हो सकता है। ये एब्रेटिव पोलियो का है। और नॉन पैरालिटिक पोलियो में ये ऐसे पोलियो है कि ये भी खतरनाक नहीं है,
लेकिन इसमें न पैरालाइज है न रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, बाकी मस्कुलर पेन भी है, सोर थ्रोट भी है, फ्लू लाइक सिम्टम भी है, हेडेक भी है, बहुत सारे और अलामतें भी है, मेनिंगाइटिस भी है, फिटीग भी है, ओमिटिंग भी है, बाकी बहुत सारे अलामतें हैं। लेकिन इसमें न पैरालाइज है कोई आर्गन और न रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, तो उस पोलियो को हम कहते हैं ये नॉन पैरालिटिक पोलियो। ये 4 किस्म के पोलियो है जो टाइप है जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, इनसे आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर आपको ओमिटिंग आ रही है तो ओमिटिंग एंटी ओमिटिंग ड्रग आप लेंगे। अगर आपको बुखार है, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ मेडिसिन आप लेंगे। अगर आपको फटीग महसूस हो रही है तो उसकी मेडिसिन, उसके यानी जो पोलियो डिसऑर्डर में आपको जिस मस्कुलर पेन है तो आपने इसके खिलाफ पेन किलर इस्तेमाल करना है। जो भी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करने हैं वो इलामतें होने की, जो इलामत आपके अंदर है उसी के मुताबिक आप इलाज करेंगे। इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बाकी कोरेक्टिव शूज है, आपने पाँव में शूज पहने हैं, करेक्टिव शूज पहने हैं ताकि आपका मसल बिल्कुल टाइट हो, ठीक है ना। ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी हो सकती है, ठीक है ना, ऑपरेशन भी हो सकता है जी। हीटिंग पेड और टॉवल, अगर आपका कोई मसल स्पाज्म है यानी वो कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है, कोई मस्कुलर की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप हीटिंग पेड या टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये क्या करे, ये स्पाज्म इसकी खत्म हो जाए। और इसके अलावा रिस्पिरेटरी ट्रीटमेंट अगर डिफिकल्टी है तो उसके लिए अपने मेडिसिन है, उसका अपना ट्रीटमेंट है, वो इस्तेमाल करें। आखिर में प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ये है कि इस वायरस के आने से पहले पहले आपने वैक्सीन लाजमी तौर पर खुद भी पीना है, खुद भी खाना है और अपने बच्चों को भी पिलाना है ताकि मुस्तकबिल करीब में जब कभी भी ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाए तो उसके खिलाफ आपके इम्यून सिस्टम में एंटी पोलियो वैक्सीन वायरस मौजूद हो और उसको उसी वक्त खत्म करे। आपको इस तरह इससे निजात मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये पोलियो के हवाले से कुछ गुजारिशात थे। उम्मीद करता हूं कि पोलियो के हवाले से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी पेशी नजर आ रही है, यहां पर इस वीडियो में मैंने आपके लिए पोलियो लफ्ज का मतलब भी समझा दिया है, पोलियो का डिफिनेशन भी कर लिया है, पोलियो कौन के विक्टिम भी आपको बता दिए हैं, पोलियो के काजेज भी बता दिए हैं, ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ये आपके कोर्स का हिस्सा है। अगर इससे ज्यादा भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह वीडियो पर फीडबैक दें। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको इसकी हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत बताओ, ठीक है ना। तो इतना ही काफी है। इंशाल्लाह इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक रहते हैं, फिर ये मुकम्मल चैप्टर हर टॉपिक के साथ हर लिहाज से मैंने अपलोड किया है। अगर आपको इस चैप्टर के बाकी कुछ टॉपिक देखने हैं जो पिछले हैं, सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, एक लीप करल डिजीज और एक प्रायन वायरेट वायरन, ये 2 टॉपिक रह गए हैं। इंशाल्लाह ये चैप्टर ए सेलुलर लाइफ या वायरस के हवाले से या वैरायटी ऑफ लाइफ के हवाले से ये चैप्टर तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गए हैं। आपकी दुआओं की मुझे ज़रूरत है। जब तक आप मुझे इसी तरह दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको इससे भी ज़्यादा वैलिड मटीरियल देने की कोशिश करूँगा। अपने दुआओं में याद रखिए, खुसूसी तौर पर चूँकि आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दी, तो ग्रीन शर्ट को हम वेल्डन शाबाश देते हैं, अपनी टीम को इनकरेज करते हैं क्योंकि दिस पेयरलैंड हैज बिकेम फ्लेश ऑफ माय फ्लेश एंड बोन ऑफ माय बोन। और इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान जो भी टीम फाइनल में आएगा उसको हराकर पूरी कौम को एक खुशी होगी, महसूस होगी और पूरी कौम को मैं सेमीफाइनल में जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कमेंट्स में आप भी आमीन लेके मैं दुआ करता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान का कैप्टन बाबर आजम के हाथों में होना चाहिए।
आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसी ही करे। आमीन आपने लाजमी तौर पर करने हैं। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते तो आपने आमीन लाजमी लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।